हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अरविंद शर्मा। आज मैं आप सभी के लिए जो मध्य प्रदेश का हम गठन पढ़ रहे थे उसी का पार्ट बी और सी पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पार्ट फर्स्ट को हमने मतलब ए को पढ़ लिया है। किसमें पिछले जो चैप्टर पढ़ा था हमने मध्य प्रदेश का जो गठन है उसका भाग 2 पढ़ा था, उसके अंदर हमने पार्ट ए को पढ़ लिया है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जो गठन है उसका पार्ट बी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट बी क्या था, उसके बाद क्या क्या हुआ था स्वतंत्रता के बाद। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। जितने लाइक मिलेंगे उतना ही मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है आप सभी को। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के जो गठन है उसके बारे में। तो दोस्तों ये स्पेशल बैच है पटवारी का। तो ये मां शारदा इंस्टीट्यूट में मैं आप सभी को बता देता हूं कि पटवारी का ये एक बढ़िया बैच लेके आए हैं। इसमें मध्य प्रदेश का जो जीके है बहुत ही हम डीपली पढ़ेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वो सारे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो आप सभी क्या है चैनल से जुड़े रहें ताकि हम अच्छे से अच्छे बढ़िया तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, हमने पढ़ लिया है पार्ट ए के बारे में। मतलब इस जो क्षेत्र है ये वाला सीपी एंड बरार, मतलब सीपी एंड बरार। तो दोस्तों हमने ये सीपी एंड बरार वाला पार्ट पिछले चैप्टर में इसको हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट बी के बारे में, जिसको CIA भी कहते हैं, सेंट्रल इंडियन एजेंसी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। तो दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं सीपी एंड बरार वाला। आज हम पढ़ेंगे CIA वाला, मतलब पार्ट बी के बारे में और पार्ट सी। तो पार्ट सी में मैं बता देता हूँ 38 रियासतें हमारी पार्ट सी के इस भाग में थी और एक रियासत थी भोपाल। इसको अलग इसलिए रखा गया क्योंकि ये स्वतंत्रता के बाद भी क्या हुआ था, भारत तो संघ के अंदर इसका क्या है विलय नहीं हुआ था, राज्य संघों में विलय नहीं हुआ था, इसलिए इसको क्या है स्वतंत्र भोपाल को रखा गया था। इसलिए हम इस रियासत को क्या है कुछ टाइम के लिए स्वतंत्र ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं पार्ट बी के बारे में। तो ये पार्ट बी वाला जो भाग है, तो पार्ट बी वाले भाग को बोलते हैं मध्य भारत या मालवा का संघ। मतलब मालवा का जो क्षेत्र है या तो उसका संघ बोलिए इसको, या मध्य भारत बोल सकते हैं आप इसको। मतलब मध्य भारत, भारत का जो मध्य था वो ये क्षेत्र पड़ता है मध्य भारत। तो दोस्तों मध्य भारत या मालवा का संघ, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ दो बड़ी रियासतें हुआ करती थी, एक ग्वालियर रियासत होती थी, एक इंदौर की रियासत होती थी। तो दोस्तों दो रियासतें थी, दोनों बड़ी रियासतें थी और इनकी अंग्रेजों से अच्छे से बनती थी क्योंकि इनने स्वाधीनता स्वीकार कर ली थी। राज्य ये चला रहे थे प्रशासन को, लेकिन क्या था अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज इन पर शासन करते थे। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये जो सीपी एंड बरार वाला क्षेत्र था इसमें प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन था, और ये CIA वाला जो क्षेत्र था इसमें अप्रत्यक्ष रूप से क्या था, अंग्रेजों का शासन था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, राजधानी किसको बनाया जाता है, तो यहाँ पे ग्रीष्मकालीन, मतलब क्या होता है गर्मी के समय इंदौर को राजधानी बना दिया जाता है, और शीतकालीन मतलब सर्दी के समय इसको ग्वालियर को राजधानी बना दिया जाता है। क्यों बनाते हैं दोस्तों, क्योंकि गर्मी के समय क्या होता है इंदौर का मौसम बहुत अच्छा होता है, तो शासन करने के लिए राजा लोगों ने क्या कर दिया, राजधानी इंदौर बना लिया। जैसे पहले के समय में था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, तो जम्मू और श्रीनगर जो दो राजधानियां उनका 6-6 महीने का समय काल है। 6 महीने श्रीनगर राजधानी रहती है, 6 महीने के लिए जम्मू राजधानी रहती है। क्यों, गर्मी का समय होता है तो श्रीनगर को राजधानी बना लिया जाता है, और जब सर्दी का समय होता है तब जम्मू को बना लेते हैं, ताकि प्रशासन को क्या है थोड़ी राहत भी मिल सके और अच्छे से काम कर सके। तो दो राजधानी बना दी। अब दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा सा एक बढ़िया पॉइंट बनता है कि जो ग्वालियर था इनका राजाओं के प्रति, जो अंग्रेजों के प्रति था इनका ये झुकाव कुछ ज्यादा था। तो दोस्तों जब इनकी मित्रता ज्यादा थी अंग्रेजों से, तो इनकी ही राजधानी को मतलब ग्वालियर को क्या ज्यादा लंबा समय दिया गया, ताकि ज्यादा समय के लिए राजधानी चल सके। तो देख लीजिए दोस्तों इंदौर को 5.5 महीने के लिए, मतलब इंदौर की जो राजधानी बनाई गई थी, तो इंदौर को 5.5 महीने के लिए राजधानी रखा गया था। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आप सभी को कि ये जो राजधानी रखा गया था, तो इंदौर हमारा था 5.5 महीने के लिए और ग्वालियर को रखा गया था 6.5 महीने के लिए। क्यों, वही चीज मैंने अभी आप सभी को बता दिया कि ग्वालियर के जो राजा थे सिंधिया थे,
इनका झुकाव और इनका सबसे ज्यादा क्या है, लगाव अंग्रेजों से ज्यादा था, अंग्रेजों की बातों को ज्यादा मानते थे। तो इनको क्या कर दिया, 5.5 महीने 6.5 महीने के लिए ग्वालियर को राजधानी बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, राज प्रमुख, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गवर्नर नहीं थे, तो गवर्नर नहीं इस क्षेत्र में बैठा रहे, तो यहाँ पर राजा को प्रमुख बनाया जाता है। अब राजा में भी प्रमुख और उप प्रमुख कौन होगा, तो सर देख लीजिए आप सभी कि राजा में प्रमुख कौन होगा। राजा में प्रमुख होंगे जो जिनका लगाव ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका था, सिंधिया परिवार का ज्यादा लगाव था अंग्रेजों से। तो दोस्तों क्या होता है, सिंधिया परिवार का ज्यादा होता है। तो सिंधिया के कौन होते हैं, जीवाजी राव सिंधिया। कौन उस समय शासन कर रहे थे स्वतंत्रता के समय, जीवाजी राव सिंधिया। तो दोस्तों जीवाजी राव सिंधिया क्या होते हैं, यहाँ के अब शासक बन जाते हैं और राज प्रमुख बन जाते हैं। किसके, पार्ट बी क्षेत्र के। जो पार्ट बी वाला था, 25 रियासतें आती हैं इसके अंदर। इस रियासत के प्रमुख कौन बन जाते हैं, जीवाजी राव सिंधिया बन जाते हैं। इसके बाद अब क्या होता है, जैसे मुख्यमंत्री होता है क्षेत्र में, उप मुख्यमंत्री होता है, तो वैसे ही उप मुख्यमंत्री के तौर पे क्या होता है, उप राज्य प्रमुख। जब राज्य प्रमुख क्षेत्र में नहीं रहेगा तो उप राज्य प्रमुख होगा, इस क्षेत्र का क्या होगा, मालिक होगा, प्रशासन का मुखिया होगा। तो दोस्तों प्रशासन का मुखिया होता है। तो अब यहाँ पे कौन होते हैं, होलकर, क्योंकि इंदौर वाले जो राजा थे उनको बना दिया जाता है उप राज्य प्रमुख। तो यशवंत राव होलकर, ये यशवंत राव होलकर जो थे, इनको बना दिया जाता है क्या, उप राज्य प्रमुख। और इस क्षेत्र के अंदर रियासतें कितनी आती हैं, 25। दोस्तों टोटल 25 रियासतें किस क्षेत्र में आती हैं, पार्ट बी के अंदर। और पार्ट ए के अंदर हमने पढ़ी थी 15 रियासत, और पार्ट सी के अंदर पढ़ेंगे 38 + 1, क्योंकि एक जो रियासत थी भोपाल, इसको स्वतंत्र रखा गया था, इसलिए इसको अलग से पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया एक चैप्टर, कौन सा, पार्ट बी का। अब हम पढ़ेंगे पार्ट सी के अंदर। तो दोस्तों पार्ट सी को बोलते थे विंध्यान प्रदेश। ये वाला जो क्षेत्र था विंध्यान प्रदेश बोलते थे इसको। तो ये दोस्तों क्या हुआ, विंध्यान प्रदेश था, ये पहले पार्ट बी का ही भाग था। मतलब यहाँ पे ये वाला भाग अलग बनाया गया, ये पहले एक ही था। यहां से लेके यहां तक का पूरा शासन कौन करते थे, यही सिंधिया और होलकर पूरे पे शासन करते थे। तो जब अप्रत्यक्ष रूप से था, तब अंग्रेजों का पूरे पे शासन अप्रत्यक्ष रूप से ही इस क्षेत्र पे हुआ करता था। और ये जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है, सीपी एंड बरार वाला, इस पे प्रत्यक्ष रूप से हुआ करता था। तो दोस्तों अभी क्या कर दिया, इसको पार्ट सी बना दिया गया, ठीक है। तो पार्ट सी जब इसको बना दिया गया तो इसकी रियासतें भी अलग अलग हो जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर रियासतें जाती हैं हमारी कितनी, 38 + 1। इसको रखा गया भोपाल को। अब इसकी राजधानी किसको बनाया जाता है, रीवा को क्या कर दिया जाता है, यहाँ की राजधानी नियुक्त कर दिया जाता है, कैपिटल बना दिया जाता है किसकी, विंध्यान प्रदेश की। इसकी स्थापना कब होती है, 1948 के दौरान इसकी स्थापना होती है पार्ट सी की। अब यहाँ पे भी क्या होता है, गवर्नर नियुक्त नहीं होता, राजा होते हैं, तो राजशाही चलती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, राज प्रमुख बनाते हैं। तो राज प्रमुख बनाते हैं मार्तंड सिंह को, मतलब इनका भी दबदबा था, तो इनने भी क्या कर दिया, मार्तंड सिंह जो राजा थे इनको राज प्रमुख बना दिया। और उपराज प्रमुख बना देते हैं अवधेश प्रताप सिंह को। ये मतलब क्या है, इस क्षेत्र के थोड़े इनसे थोड़ा नीचे नंबर के, दूसरे नंबर के राजा होंगे, तो इनको क्या कर देते हैं, उपराज्य प्रमुख बना दिया जाता है। इसके बाद जब ये दोनों राज्य प्रमुख खत्म हो जाता है, राजा का शासन खत्म हो जाता है, तो प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं यहाँ पे शंभुनाथ शुक्ला। यहाँ पे शंभुनाथ शुक्ला जी बनते हैं क्या, मुख्यमंत्री बनते हैं, कहाँ के, इस क्षेत्र के। तो दोस्तों जब ये बन जाते हैं शंभुनाथ शुक्ला जी, तो इसके बाद इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से रियासतें आती हैं वो बता देता हूं। बुंदेलखंड, बघेलखंड, भोपाल और खनियाधाम, ये टोटल रियासतें हैं, बड़ी बड़ी रियासतें थी, चारों रियासतें इस पार्ट सी के अंदर आती है। तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट सी के बारे में, ठीक है। पार्ट सी में कौन सी, जो 38 रियासतें थी वो। अब हम पढ़ेंगे जो अकेली स्वतंत्र रियासत थी भोपाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भोपाल पार्ट सी में आता है दूसरे नंबर पर भोपाल रियासत। ये अकेली रियासत थी, स्वतंत्र रियासत थी, और ये स्वतंत्र कब तक रही, 1948-49 तक ये स्वतंत्र रही थी। और 49 तक यहाँ राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय फ्लैग, मतलब हमारा नेशनल फ्लैग जो है उसको फहराने की कोई अनुमति नहीं थी यहाँ पे। तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ एक नवाब होते हैं, नवाब का नाम है हमीदुल्लाह खान। तो ये हमीदुल्लाह खान क्या करते हैं, ये नेहरू और
जिन्ना के क्या है, बहुत ही जिगरी मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। मान लीजिए आप और मैं मित्र है, मैं आपके यहाँ आऊंगा तो आप कोई भी चीज के लिए मुझे मना नहीं करेंगे। तो ये नवाब ने कहा कि हम स्वतंत्र रहेंगे। तो उस समय जब बंटवारा हुआ था तो राजा अंग्रेजों ने एक शर्त रखी थी सभी रियासतों को, जो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है वो पाकिस्तान में मिल सकती है, जो भारत में मिलना चाहती है वो भारत में मिल सकती है, और स्वतंत्र रहना चाहती है वो रियासतें स्वतंत्र रह सकती हैं। तो उस समय 3 रियासतें 4 स्वतंत्र रही थी। हैदराबाद रियासत होगी हमारी, जूनागढ़ होगी, और जम्मू कश्मीर होगी, और एक भोपाल होगी। तो ये 4 रियासतें क्या थी, स्वतंत्र थी। तो उस समय क्या थे हमारे, तो उस समय हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इनको इसीलिए लौह पुरुष कहा गया क्योंकि इन्होंने रियासतों को, भारत का जो गठन किया गया, संघ बनाया गया, उसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो इन्होंने क्या किया, हमीदुल्लाह खान ने क्या कर दिया, ये नेहरू और जिन्ना के मित्र थे, तो इनको स्वतंत्र रियासत रखने का कोई दिक्कत नहीं थी, इनको कोई भी प्रशासन चलाने में दिक्कत नहीं हो रही, जो चाहते थे वो करा सकते थे। तो इनने एक क्या कर दिया, भोपाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ठीक है, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वैसे एक भोपाल के अंदर भी जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें क्या क्या स्टोरी बनी थी, कहानी क्या थी, ये थी धन सिंह अपने साथियों के साथ। एक धन सिंह नाम का एक व्यक्ति था। मान लीजिए मैं कोई व्यक्ति हूं और मेरे साथ कुछ मित्र हैं, आप जैसे कुछ मित्र हैं, और उनको लेके मैं क्या कर दिया, बोरास गांव, एक बोरास गांव पड़ता है रायसेन के पास। तो ये घटना थी 14 जनवरी 1949 की। दोस्तों ये घटना 14 जनवरी 1949 की भारत के इतिहास में काले पन्नों में दर्ज हो गई थी, और भोपाल जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से ये जानी गई थी। तो दोस्तों याद रखना, कभी क्वेश्चन आ जाए कि भोपाल को कौन सा बाग हत्याकांड का नाम दिया गया, या भोपाल को किस हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए क्यों जाना जाता है, तो आपने बताना है धन सिंह क्या था, अपने साथियों के साथ इसने क्या कर दिया, बोरास गांव में जाके, रायसेन के पास एक बोरास गांव में जाके एक पहाड़ी पर इसने क्या कर दिया, भारत का झंडा मतलब राष्ट्रीय फ्लैग और राष्ट्रीय गान को गाया। मतलब इसने राष्ट्रीय फ्लैग को फहराया और राष्ट्रीय गान को गाया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नवाब जो थे कहाँ के, भोपाल के, हमीदुल्लाह खान, इन्होंने अपने डीआईजी को, मतलब सेना का जो प्रमुख डीआईजी था, उसको बोला कि सेना को लेके जाइए और इस जो झंडा फहरा रहे हैं इनको, या जो भी लोग इकट्ठे हुए इनको आप क्या कर दीजिए, मार दीजिए, सबको ऑर्डर दे दिया डीआईजी को। अब ये डीआईजी ने क्या कर दिया, अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, चला दी गोलियां। अब गोलियां तो दोस्तों चला दी, तो इसमें कई लोग मारे भी गए। तो दोस्तों जो लोग शहीद हो गए, इनकी वजह से एक आंदोलन चला भोपाल के अंदर। इस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन भोपाल। ये दोस्तों काफी इंपोर्टेंट है, प्रजामंडल आंदोलन, ये काफी चर्चा में भी रहा था। तो दोस्तों इसमें कई बार क्वेश्चन फंस जाता है कि प्रजामंडल आंदोलन कहां पे चला था, या नेतृत्वकर्ता इसके कौन थे। तो नेतृत्वकर्ता इसके थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इनका जन्म 1918 के अंदर इसी क्षेत्र में हुआ था। तो दोस्तों ये जो नेतृत्वकर्ता थे, तो इनके नेतृत्व में क्या है, आंदोलन काफी आगे बढ़ा था। तो ये जब आंदोलन तो चला, तो इसके बाद क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना के दबाव से इस क्षेत्र को क्या कर दिया, 1 जून 1949 के दिन, 1 जून 1949 के दिन इसको भारत संघ के अंदर विलय कर दिया गया। दोस्तों अब ये स्वतंत्र रियासत नहीं बची थी, इसका क्या कर दिया, भारत संघ के अंदर विलय कर दिया। दोस्तों जब विलय कर दिया गया, तो जो ये आंदोलन किया था डॉक्टर दयाल शंकर जी ने, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को इसका क्या है, एक तोहफा मिला, मतलब एक गिफ्ट मिला। इनको क्या कर दिया, प्रथम मुख्यमंत्री बना दिया भोपाल का। अब प्रथम मुख्यमंत्री बना दिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी को। और बाद में ये क्या होते हैं, हमारे देश के 8वें उपराष्ट्रपति और 9वें राष्ट्रपति देश के बनते हैं। तो दोस्तों ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बाद में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनते हैं भारत के। तो दोस्तों ये जो क्षेत्र थे, हमने आज इसके बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट सी में 2 रियासतें अलग अलग बना दी हमने, 38 रियासतें इधर रख दी थी जो अलग पार्ट बनाया था, और भोपाल के अंदर अकेली सिंगल रियासत थी जिसको हमने काफी विस्तार से पढ़ा, काफी क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं।
और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचा होगा शायद कि इसके अंदर न हमने शामिल किया हो। तो दोस्तों मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग बढ़िया तैयारी करें, आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए। तो जिन लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो दोस्तों ले सकते हैं। अभी भी चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जल्दी से कर लीजिए। और वीडियो को क्या करना है, पूरा कंप्लीट देखना है, स्किप कर करके नहीं देखना। हो सकता है जो भी चीज अगर निकल गई, इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन फंसना है, बाकी जीके का कोई अलग से इसमें नहीं आता है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो गठन है ये काफी इंपोर्टेंट है। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो लाता हूं, तो आप पूरा वीडियो देखिए और जो चीज आपको समझ में नहीं आती है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ भी क्या है प्रोवाइड करा दी जाएगी। दोस्तों जिन लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको, 6268727106। कोई भी अगर करना चाहे तो इसमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस चीज के बारे में कि ये क्या है क्या नहीं है। हम पार्ट बी पार्ट सी जो भी अभी तक पढ़ाया है उसके बारे में दोबारा से आपको बता सकता हूं। और कहीं भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। तो ठीक है दोस्तों, जिस बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ओके, बाय बाय, जय हिंद।